बात कर ली थी डॉक्यूमेंट से, बता दिया तो मैं थोड़ा सा। थर्टीन ने ज्वाइन किया। ये एंड पे जो बैठे हुए हैं ना वो बच्चे सब लोग ज्वाइन करें दो मीटिंग। चले जी, हम लोग लास्ट वीक इंसर्ट टैब के बारे में देख रहे थे। इंसर्ट टैब जो है ये हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऐड करने की प्रोविजन देती है डॉक्यूमेंट के अंदर। हमने कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, टेबल और कुछ इलस्ट्रेशन ऐड करने के बारे में देखा था। इससे आगे हमारे पास जो है वी कैन ऐड फर्दर फ्यू मोर थिंग्स, लाइक वी कैन ऐड सम ऑनलाइन वीडियोस। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ कोई वीडियो अटैच करना चाहते हैं फॉर इलस्ट्रेशन, किसी को कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप ये टूल यूज कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन होगी विच विल आस्क यू अबाउट द एड्रेस ऑफ दैट वीडियो। अगर आपकी वो वीडियो यूट्यूब पे है, स्लाइड शेयर पे है या किसी और उसके रिसोर्स है, वहां से आप उसका लिंक यहाँ पे शेयर करेंगे तो वो वीडियो आपकी इंसर्ट, उसके बाद आप करेंगे तो वीडियो आपकी डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। लेकिन मोस्टली एमएस वर्ड के जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनके अंदर हम वीडियोस वगैरह इंसर्ट नहीं करते। वीडियोस हम ज्यादातर जो हमारी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हैं उनके अंदर ऐड करते हैं। बट यू हैव द फैसिलिटी कि आप अपनी मर्जी से अगर कोई किसी को एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो के थ्रू अपनी असाइनमेंट के अंदर कोई एक्सप्लेनेशन ऐड करना चाहते हैं या कोई आपका ऐसा डॉक्यूमेंट है कि इसके साथ आपको वीडियो देने की जरूरत है, तो आप यहाँ से वीडियो का लिंक यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। देन यू कैन ऐड हेडर, फुटर एंड पेज नंबर। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इंसर्ट टैब का। हेडर क्या होता है? जिस तरह से हम लोगों के पास आपने अक्सर देखा होगा बुक्स के ऊपर, समटाइम आपने देखा होगा कि चैप्टर 1 स्टार्ट होता है और जहां तक चैप्टर 1 चल रहा होता है उसके हर पेज के ऊपर उस चैप्टर का टाइटल आ रहा होता है। तो इस तरह का अगर आप कोई कंटिन्यूअस डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई टाइटल या कोई हेडिंग आप चाहते हैं कि सर्टेन पेजेस तक वो चलती रहे, तो उसके लिए हम हेडर यूज करते हैं। इसके अलावा पेज नंबर ऐड करने के लिए भी आप हेडर यूज कर सकते हैं, या कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपके डॉक्यूमेंट की
कोई टाइटल है या चैप्टर का नाम है, तो वो हम हेडर्स अप्लाई करके उसके अंदर यहाँ पे हमारे पास टाइप करने की फैसिलिटी है, तो हम इसके अंदर अपनी मर्जी का जो भी वर्ड है वो टाइप कर सकते हैं। इसी तरह से वी कैन ऐड फुटर। फुटर क्या है, जिस तरह से हेडर टॉप के ऊपर अपीयर होता है, इसी तरह से फुटर डॉक्यूमेंट के बॉटम पे अपीयर होता है। बुक्स के अंदर ही मैं आपको एग्जांपल दूंगी। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन नीचे मार्जिन से नीचे एक्सप्लेन की हुई होती है, या अगर आपने कभी डॉक्टर्स के या किसी के लेटर हेड्स देखे हों, डॉक्टर्स के प्रेस्क्रिप्शन जो होते हैं उनके ऊपर नीचे कॉन्टेक्ट नंबर या डिटेल्स वगैरह नीचे बॉटम के अंदर शेयर हुई हुई होती है। ऊपर आपका सारा ब्लैंक पेज होता है और नीचे जहाँ बिल्कुल बॉटम है वहां पे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो वो हर किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो अगर आप कोई लेटर हेड डिजाइन कर रहे हैं या कोई आप इस तरह का प्रिस्क्रिप्शन पेज डिजाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए यू कैन यूज अ फुटर। इसी तरह से फुटर के अंदर वी कैन अप्लाई फॉर द पेज नंबर और एनी अदर डिटेल विच इज अबाउट आवर डॉक्यूमेंट। वो हम यहाँ पे जो हम चाहते हैं कि मुसलसल हर डॉक्यूमेंट के नीचे एज इट इज अपीयर हो, जो आप एक दफा टाइप करते हैं कि वो आपके सारे पेजेस के अंदर एज अ फुटर वो ही डिटेल ऐड होती रहेगी। ठीक है, सो यू कैन एडिट दीज एरियाज, अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन आप इनके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इफ यू वांट टू ऐड द पेज नंबर, पेज नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास बहुत सारे पेजेस पे आपकी कोई असाइनमेंट है या आपका डॉक्यूमेंट के बहुत सारे पेजेस हैं, तो यू नीड टू अप्लाई अ पेज नंबर। तो पेज नंबर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं। टॉप ऑफ द पेज पे देना चाहते हैं पेज नंबर, बॉटम ऑफ द पेज पे देना चाहते हैं, या पेज मार्जिन के अंदर देना चाहते हैं, या जहां पे इस वक्त आपका कर्सर है उस जगह पे आप देना चाहते हैं। तो मोस्टली पेज के टॉप के ऊपर या बॉटम के ऊपर पेज नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, तो पेज के टॉप पे भी आप देख सकते हैं, यू कैन गिव अ पेज नंबर इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, टॉप राइट कॉर्नर या मिडल ऑफ द पेज। तो हम मिडल ऑफ द पेज के ऊपर जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे पेज नंबर हर पेज के ऊपर, जितने भी हमारे पेजेस हैं, इस वक्त हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर 5 पेजेस हैं, एंड यू कैन सी ईच पेज हैज इट्स ओन नंबर एक्सेप्ट दी आपका जो टाइटल पेज है। ठीक है, उसके अलावा क्योंकि बुक के टाइटल का कभी पेज नंबर नहीं होगा, उसी तरह से आपकी असाइनमेंट का जो टाइटल पेज होगा या जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसका अगर आपने कोई इसके अंदर टाइटल पेज ऐड किया हुआ है तो वो इसमें कंसीडर नहीं होगा, लेकिन जहां से आपका टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है उसको ये काउंट करेगा और वहां से आपकी पेज नंबरिंग ऑटोमेटिकली होती चली जाएगी। देन वी कैन ऐड फ्यू मोर ऑब्जेक्ट्स जो कि हमारे डॉक्यूमेंट का हिस्सा हो सकते हैं, हमें जरूरत हो। फॉर एग्जाम्पल वी कैन ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या है? व्हेन यू क्लिक ऑन दिस यू कैन सी कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि हम अपनी मर्जी का कोई टेक्स्ट बॉक्स अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करें। फॉर एग्जाम्पल आई सिलेक्ट दिस वन, तो एक अलग से सिलेक्टेड एरिया मेरे पास यहाँ पे आ गया है जिसकी एक बाउंड्री है, और उसको मैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पे भी क्लिक और ड्रैग कर सकती हूँ। मतलब मुझे इसकी जरूरत नहीं है कि मैं स्पेसिफिकली कहीं पे कुछ वर्ड को टाइप करूं और फिर उसके अगेंस्ट बॉर्डर लगाऊं और उसको फिर हाईलाइट करूं। आई कैन ऐड डायरेक्टली एन एरिया टू माई डॉक्यूमेंट जिसके अंदर मैं अपनी मर्जी से कोई की पॉइंट्स या कोई स्पेशल कोई इंफॉर्मेशन है वो मैं इसके अंदर दे सकती हूँ। अक्सर आपने देखा होगा बुक्स के अंदर कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो कि इस तरह से बॉक्सेस के अंदर डिस्कस किए हुए होते हैं, या ब्रोशर्स के अंदर भी कुछ इस तरह से टेक्स्ट बॉक्सेस ऐड करके कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन होती है, बाकी सारा टेक्स्ट एक तरफ होता है और कोई स्पेशल चीज होती है तो वो एक अलग से टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपको नजर आ रही है। तो सिमिलरली दिस टेक्स्ट बॉक्स कैन बी एडेड टू द डॉक्यूमेंट एनीवेयर, और इसको आप ना सिर्फ मूव कर सकते हैं बल्कि आप इसको रीसाइज भी कर सकते हैं बाय क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग ऑन द कॉर्नर ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। और इसके अंदर आप जो चाहें वो टाइप कर सकते हैं अपनी मर्जी का जो भी आपने टेक्स्ट ऐड करना है। इसके अलावा इस टेक्स्ट बॉक्स को फर्दर आप फॉर्मेट कर सकते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे एक फॉर्मेट की एक्स्ट्रा टैब अपीयर हुई है। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई पिक्चर ऐड की, शेप ऐड की, स्मार्ट आर्ट ऐड किया, चार्ट ऐड किया, उसके साथ ये फॉर्मेटिंग की एक्स्ट्रा टैब हमेशा ओपन हो जाती है। इसके अंदर जो टूल्स हैं वो स्पेसिफिकली उस ऑब्जेक्ट की फॉर्मेटिंग के लिए हैं, यानी आप उसको फर्दर कितना चेंज करना चाहते हैं। As if I apply a shape fill, then you can see it is changing the color of this shape। ये जो मैंने ऑब्जेक्ट ऐड किया इसके अंदर, जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया, ये वाली टैब सिर्फ इसकी फॉर्मेटिंग के लिए, इस बॉक्स की, ना कि बाकी पेज की फॉर्मेटिंग के लिए। बाकी पेज की फॉर्मेटिंग के लिए मैं दोबारा से होम टैब पे जाऊंगी और बाकी जो भी मेरा डॉक्यूमेंट है उसकी फॉर्मेटिंग मैं वहां से करूंगी।
इसी तरह से अगर मैंने कोई इमेज वगैरह ऐड किया हुआ है तो उसकी फॉर्मेटिंग भी मैं इसी टैब के थ्रू कर सकती हूँ. आई कैन चेंज द कलर ऑफ दिस इमेज बाय गोइंग टू दिस टैब. शेप, जो शेप फॉर्मेट की टैब है उसके अंदर मेरे पास ऑप्शंस हैं कि मैं जो भी ऑब्जेक्ट मैंने ऐड किया हुआ है उसकी फॉर्मेटिंग मजीद अप्लाई कर. सो टेक्स्ट बॉक्स हमने इंसर्ट करना सीखा. टेक्स्ट बॉक्स जो है ये आपका एक सेपरेट एरिया है डॉक्यूमेंट के अंदर. इसको आप अपनी मर्जी से कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं और उसके अंदर अपनी मर्जी से अलग से कुछ टेक्स्ट अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप वो ऐड कर सकते हैं. देन देयर इज another tool to apply some special designed area. वर्ड आर्ट. एक वर्ड आर्ट हमने देखा था होम टैब के अंदर, ठीक है, जहां पे हम अपने टेक्स्ट को स्पेशलाइज तरीके से अफेक्ट दे सकते थे या कुछ स्पेशल किस्म के कैरेक्टर्स अप्लाई कर सकते थे. इंसर्ट टैब के अंदर जो वर्ड आर्ट का ऑप्शन है ये आपको, अगर आप इसमें से कोई चूज करते हैं तो ये आपको एक स्पेशल एरिया अगेन टेक्स्ट बॉक्स की तरह से एक एरिया आपके पास आ जाएगा और उसके अंदर जो भी आप टाइप करेंगे उसके ऊपर ये स्पेशल टेक्स्ट ऑलरेडी अप्लाइड होंगे. आप कोई स्पेशल हेडिंग देना चाहते हैं या अगेन जैसे मैं कहूंगी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपने कोई स्पेशल वर्ड्स टाइप किए थे और अपने डॉक्यूमेंट के अंदर भी आप स्पेशली कोई वर्ड्स ऐड करना चाहते हैं जो कि हाईलाइटेड हो, अलग से नजर आ रहे हो, तो आप वहां पे ये वर्ड आर्ट वाला एक सेगमेंट ऐड कर सकते हैं और इसको भी फर्दर आप उसी तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं. मतलब आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसकी आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं. वो सिर्फ इस सिलेक्टेड एरिया के ऊपर होगा जो आपने अभी ऐड किया है, दैट इज द वर्ड आर्ट. और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आप जो भी इसके अंदर टाइप करेंगे उसके ऊपर यही राइटिंग स्टाइल अप्लाई हो जाएगा. सो यू कैन सिलेक्ट एनी स्टाइल ऑफ वर्ड आर्ट और उससे आपके पास एक स्पेसिफाइड एरिया आ जाएगा जिसके ऊपर आप अपनी मर्जी से टेक्स्ट ऐड करेंगे एंड दैट विल हैव द स्पेशल effect already applied on that text. Then you can add date and time. अगर आप कोई डॉक्यूमेंट डिजाइन कर रहे हैं, आप कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, कोई लेटर लिख रहे हैं और आप उसके अंदर डेट एंड टाइम ऐड करना चाहते हैं तो you don't need to add it by yourself. You can directly go to this tool and it will automatically add the date and time in some pre-designed formats. As you can see, आपके पास बहुत सारे formats हैं डेट को ऐड करने के. पहला फॉर्मेट ये है. दूसरा फॉर्मेट जिसमें डे जो है वो इंग्लिश में एंड देन मंथ एंड देन डेट एंड ईयर. सो देयर आर अ वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स दैट यू कैन ऐड और उसको आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, अगर कोई एप्लीकेशन है, कोई लेटर है, उसके अंदर आप उसको ऐड कर सकते हैं. अलबत्ता उसकी फॉर्मेटिंग आपको देखनी पड़ेगी क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक हेडिंग दी हुई थी और उसके ऊपर हमने कुछ फॉर्मेट अप्लाई किया हुआ था. तो वही फॉर्मेट हमारे उस ऐड किए हुए नेक्स्ट जो हमने डेट ऐड किया उसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा. और इसका फॉर्मेट अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो यू विल गो टू द होम टैब और उसको सिलेक्ट करने के बाद यू कैन क्लियर फॉर्मेटिंग और अल्टीमेटली ये आपके बाकी डॉक्यूमेंट का जो सारा नीचे वाला एरिया है उसके साथ इसकी फॉर्मेटिंग मैच हो जाएगी. So you can add the date from insert tab. इसके अलावा we have objects. ऑब्जेक्ट्स में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास फर्दर एक विंडो ओपन हो जाएगी. इसमें आप क्या ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं? यू कैन ऐड सम अदर डॉक्यूमेंट्स टू योर MS वर्ड डॉक्यूमेंट. जैसे कि आप कोई एक्सेल चार्ट, आपने कहीं पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई चार्ट बनाया और आप चाहते हैं कि आप उसको इस डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करें, तो आप इस ऑब्जेक्ट के टूल के थ्रू उस चार्ट को आप डायरेक्टली भी यहाँ चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं और आप पहले से मौजूद चार्ट्स को भी अपने डॉक्यूमेंट का हिस्सा बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस बटन. और इससे क्या होगा कि आपका कोई पहले से मौजूद चार्ट जो कि आपके डॉक्यूमेंट, आपके सिस्टम के अंदर सेव होगा, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा. और इसके अलावा there are variety of things that you can add to your document. For example, you can add an other word document, Excel file, PowerPoint की कोई presentation है, कोई slides हैं, वो आप अपने Microsoft document के अंदर as it is paste करना चाहते हैं तो आप इस tool की मदद से उनको add कर सकते हैं. The object tool.
ओके जी, लास्ट में हमारे पास एक और यहाँ पे ग्रुप है जिसके अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट बटन्स हैं. फर्स्ट वन इज फॉर इक्वेशन, सेकंड वन इज फॉर सिंबल. पहले हम सिंबल्स को देख लेते हैं. सिंबल्स क्या हैं? व्हेन यू आर राइटिंग एनी साइंटिफिक डॉक्यूमेंट तो आप देखेंगे कि कीबोर्ड के ऊपर बहुत सारे सिंबल्स हैं जो आपको अवेलेबल नहीं होंगे. कुछ सिंबल्स होते हैं, ग्रामेटिकल सिंबल्स आपके पास कीबोर्ड के ऊपर मौजूद होते हैं, लेकिन बहुत सारी नोटेशन कीबोर्ड के ऊपर नहीं होती. और अगर आप वो ऐड करना चाहते हैं तो आपको ये टूल यूज करना चाहिए जिसके जिसके अंदर आपके पास यू हैव अ वैरायटी ऑफ सिंबल्स. फॉर एग्जांपल, अगर आप टेम्परेचर, डिग्री सेंटीग्रेड ऐड करना चाहते हैं, या आप अल्फा बीटा और इस तरह की कोई नोटेशंस ऐड करना चाहते हैं, और यू वांट टू ऐड सम स्पेसिफिक करेंसी स्टाइल, देन यू कैन चूज फ्रॉम दीज सिंबल्स. और अपनी मर्जी की सिंबल, जैसे आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, प्लस माइनस डिवीजन का सिंबल ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं एनी टाइप ऑफ सिंबल. यू हैव अ वैरायटी ऑफ सिंबल. डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर जो सिंबल्स यूज होती हैं वो सारी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी. और जो भी आपकी रिक्वायर्ड सिंबल है, अगर कोई इक्वेशन है उसके अंदर भी आप ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको ऐड कर सकते हैं. थीटा है, ईटा है, जीटा है, कोई सी भी नोटेशन है जो कि कीबोर्ड के ऊपर आपको अवेलेबल नहीं है, यू कैन डायरेक्टली ऐड इट फ्रॉम द सिंबल टूल. और जब आपने उसको ऐड करना है तो आपने उन नोटेशंस को सिलेक्ट करना है. फॉर एग्जांपल, आई वांट टू ऐड बीटा, अल्फा, एनीथिंग, तो उसको मैं सिलेक्ट करूंगी पहले यहाँ से, या ऊपर जो मेरे पास उनकी पूरी लिस्ट आ रही है वहां से मैं उसको सिलेक्ट करूंगी. एंड देन जैसे कि मैंने पाई ऐड करना है, मैं उसको इंसर्ट कर लूंगी. इफ आई वांट टू ऐड एनी अदर नोटेशन अगेन, इसके साथ ही मैं उसको ऐड करना चाहती हूँ, मैं डेल्टा ऐड करना चाहती हूँ, मैं उसको भी इंसर्ट कर सकती हूँ. सो एज मेनी सिंबल्स यू वांट टू ऐड, यू कैन क्लिक फ्रॉम हियर एंड कीप ऑन क्लिकिंग इंसर्ट. और जब आप कर चुके हैं, इंसर्ट करके उसको क्लोज कर दें. ठीक है, तो जो भी नोटेशंस आपकी हैं, सिंबल्स हैं, वो आपकी यहाँ पे ऐड हो जाएंगे. लेकिन मेक श्योर कि आप उसको अगर टेक्स्ट के दरमियान में ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे कि आप कोई कहीं पे लिख रहे हैं द टेम्परेचर इज दिस मच डिग्री सेंटीग्रेड, अब यहाँ पे मुझे डिग्री सेंटीग्रेड ऐड करना है, तो आई विल गो टू द सिंबल टूल एंड देन फ्रॉम हियर आई विल चूज द सिंबल ऑफ डिग्रीज. ठीक है, ये आपके एमएस वर्ड के वर्जन टू वर्जन जो है ये वेरी करती हैं सिंबल्स. डिफरेंट वर्जन के अंदर द नंबर ऑफ सिंबल्स आर डिफरेंट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई चूज दिस वन, insert, and then I type capital C. And you can see we have added the proper notation for the temperature. इसी तरह से और भी बहुत सारी सिंबल्स हो सकती हैं, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि आपने कहाँ पे सिंबल ऐड करनी है. आपका कर्सर उस जगह पे होना चाहिए ताकि आपकी जो सिंबल ऐड होगी वो उसी जगह पे ऐड. इसके अलावा आपने अगर डॉक्यूमेंट के अंदर कोई इक्वेशंस ऐड करनी है, मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं, कुछ किसी भी तरह की आपकी इक्वेशंस हैं, तो उसको एंटर करने के लिए वी यूज दिस इक्वेशन टूल. इसके ऊपर जब आप एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ बिल्ट इन फॉर्मेट्स हैं. फॉर एग्जांपल, द एरिया ऑफ सर्कल, बाइनोमियल थ्योरम है, एक्सपेंशन ऑफ सम है, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन के फॉर्मेट्स यहाँ पे अवेलेबल है. सबसे पहले आप वो चूज करेंगे. इसके बाद आपने अपने पैरामीटर्स इसके अंदर चेंज कर लेने. फॉर एग्जांपल, मेरी कोई लीनियर इक्वेशन है तो मैं पहले एक सिंपल फॉर्मेट यहाँ पे चूज कर लूंगी. बट इफ माय इक्वेशन इज होल्डिंग सम फ्रैक्शंस और एक्सपोनेंट्स और एनी अदर टाइप ऑफ फैक्टर्स इन इट, तो मैं यहाँ पे उनको रिप्लेस कर सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, मेरी जो इक्वेशन है उसमें यहाँ पे ए की बजाय कोई फ्रैक्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे फ्रैक्शन ऐड करूंगी. आई कैन रिमूव दिस ए. जैसे कि मेरा जो यहाँ पे नोटेशन है दैट इज 1/, से इट इज t. तो मैंने पहले फ्रैक्शन की जो फॉर्मेशन है वो चूज की और उसके बाद मैंने उनको यहाँ पे इंसर्ट किया. अब मैं इस साइड को भी दोबारा से रीअरेंज कर सकती हूँ अपनी मर्जी से. मेरे पास अगर यहाँ पे कोई एक्सपोनेंट है या एक्सपोनेंट की शक्ल में मेरी कोई इक्वेशन है तो आई कैन ऐड तो जो भी आपके प्री डिफाइंड एरियाज हैं आपने वहां अपनी मर्जी के जो भी आपके पैरामीटर्स हैं, टेम्परेचर है या जो भी आपके पैरामीटर्स के अंदर यूज हो रहे हैं इक्वेशन के, उनको उनके अकॉर्डिंग आपने यहाँ से स्ट्रक्चर सिलेक्ट करना है और उसके बाद उसकी उनको यहाँ पे ऐड कर लेना है.
एंड देन जब आप साइड पे क्लिक करेंगे तो वो इक्वेशन आपके डॉक्यूमेंट का हिस्सा बन जाए। अच्छा जी, सो दिस वाज अबाउट द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर जो दो चीजें, एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दैट इज हाउ टू ऐड अ ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है? अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कोई मैगजीन्स होते हैं या कुछ इस तरह के होते हैं डॉक्यूमेंट जिनके अंदर फर्स्ट लेटर को बड़ा बोल्ड करके लिखा जाता है टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव। ठीक है, कोई मैगजीन है या कोई नॉवल है जिसका पहला लेटर आप चाहते हैं कि बड़ा कैपिटलाइज हो ताकि देखने वाले को ये बहुत अपील करे कि यहाँ पे जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट कोई चीज लिखी हुई है, तो उसके लिए हम ड्रॉप कैप यूज करते हैं। ड्रॉप कैप आप अपनी मर्जी से ऐड भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, ड्रॉप कैप की पोजीशंस भी आप चेंज कर सकते हैं। देन वी हैव ऑप्शंस कि हम किस तरह से ड्रॉप कैप को और उसका फॉन्ट कौन सा चूज करना चाहते हैं, हम कौन सी लाइन तक उसको ड्रॉप करना चाहते हैं, 3 लाइन तक करना चाहते हैं, 4 लाइन तक करना चाहते हैं। सो दैट मच स्पेस इट विल टेक, जितना हम उसका साइज कर लेंगे उस हिसाब से आपके ड्रॉप कैप जो है वो जनरेट हो जाएगा। सो नाउ द ड्रॉप कैप विल कवर 3 लाइन। अब आप जो भी टेक्स्ट ऐड करते चले जाएंगे, ये आपका पहला लेटर इसी तरह से कैपिटलाइज और बहुत ह्यूज साइज का होगा और बाकी सारा टेक्स्ट आपका इसके साथ साथ स्मॉल साइज में अलाइन होता रहेगा। तो इफ यू आर डिजाइनिंग अ ब्रोशर और यू आर डिजाइनिंग अ स्पेशल टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट जिसके अंदर आपको कोई बात हाईलाइट करनी है या कोई मैसेज देना है किसी को, तो उसमें हम ये ड्रॉप कैप को यूज करते हैं। ओके, सो ये हमारे पास जो है इंसर्ट टैब के बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। इन सारों की आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि आपको पता हो कि हम क्या क्या अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं और उससे हमें, या कोई चीज आपने ऐड करनी है तो वो आपकी इंसर्ट टैब में आपने किस तरह से उसको लोकेट करना है। नेक्स्ट जो टैब है हमारे पास, दैट इज अबाउट ड्राइंग। ड्राइंग जो है इट इज नॉट एज मच पार्ट ऑफ टेक्स्ट एडिटिंग। ये डिपेंड करता है कि आप अगर कोई आपका इंटरेस्ट है ड्राइंग में या आप कोई चीज जो आपको मिल नहीं रही है इंसर्ट टैब के अंदर, आप उसको खुद से ड्रॉ करना चाहते हैं, तो यू कैन सिलेक्ट एनी टाइप ऑफ टूल फ्रॉम हियर और उसको आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टैब है दैट इज अबाउट डिजाइन। डिजाइन किस चीज का है? ये डिजाइन हमारे डॉक्यूमेंट का है। इसमें हमारे पास कुछ थीम्स, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन होती हैं उनके अंदर कुछ ऑलरेडी डिफाइंड कलर्स होते हैं, तो इसी तरह से एमएस वर्ड के अंदर भी वी कैन अप्लाई द थीम्स। वो थीम्स क्या करेंगे? वो हमारे टेक्स्ट के कुछ कलर्स को कंट्रोल करेंगे। हमारी हेडिंग्स का कलर उसमें प्री डिजाइन हो जाएगा और उसके बाद हमारा जो टेक्स्ट है उसका कलर डिजाइन हो जाएगा और उसको आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप अपनी मर्जी के जो हेडिंग्स हैं उनके कलर फाइनलाइज कर लें और यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग के हमारे पास प्री डिजाइन स्टाइल्स भी अवेलेबल है। हर एक को चूज करने के बाद आपकी टेक्स्ट, उसकी हेडिंग्स के दरमियान स्पेस, टेक्स्ट का जो फॉन्ट है वो चेंज होता चला जाएगा एंड सो एंड सो। एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर हमारे पास एक टूल है दैट इज द पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड के हवाले से हम क्या कर सकते हैं? वी कैन ऐड वाटरमार्क, पेज कलर एंड पेज बॉर्डर्स। वाटरमार्क जब हम अप्लाई करते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर या किसी भी पेज के ऊपर, तो उससे क्या होगा? अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं या ऐसे डॉक्यूमेंट जिसके कोई आप चाहते हैं कि कोई कॉपी ना करे, उनकी बैकग्राउंड पे एक वाटरमार्क लगाया हुआ होता है। इसी तरह से आप भी अपना कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जिसको आप चाहते हैं कि कोई दूसरा कॉपी ना कर ले या चुरा ना ले आपका फॉर्मेट, उसके लिए आप उस पर वाटरमार्क अप्लाई कर सकते हैं। वाटरमार्क आपके पास कुछ प्री डिजाइन भी अवेलेबल हैं, डू नॉट कॉपी
कॉन्फिडेंशियल और इस तरह के इसके अंदर वर्ड्स लिखे हुए होंगे। अगर आप अपनी मर्जी का वाटरमार्क बनाना चाहते हैं तो यू विल गो टू द कस्टम वाटरमार्क और उसके अंदर यू कैन चूज द लैंग्वेज, यू कैन चूज द टेक्स्ट। आप जो वर्ड चाहते हैं कि वाटरमार्क के तौर पे वहां पे अपीयर हो और कौन सा फॉन्ट उस टेक्स्ट का हो। अभी कैलिब्री सिलेक्टेड है, साइज भी आप उसका चूज कर सकते हैं और उसके साथ साथ उसका कलर भी। अभी आप देख सकते हैं कि ग्रेइश कलर में है ताकि ये बड़ा ट्रांसपेरेंट सा हो और उसके ऊपर आपका टेक्स्ट भी नजर आता रहे। बट यू कैन चूज अ वैरायटी ऑफ कलर्स। आप अपनी मर्जी का कलर अपने वाटरमार्क को दे के उसको देन ओके करेंगे तो आपकी मर्जी का टेक्स्ट, उसका साइज और उसका कलर सिलेक्ट होके यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर अपीयर हो जाए। एंड इफ यू वांट टू क्लोज द वाटरमार्क यू कैन गो टू द वाटरमार्क बटन अगेन एंड रिमूव वाटरमार्क की जो आपके पास ऑप्शन है उसको आप क्लिक करेंगे तो वाटरमार्क रिमूव हो जाएगा। इसी तरह से पेज कलर, आप अपने डॉक्यूमेंट के पेजेस को कलर्ड बनाना चाहते हैं देन यू कैन स्विच बिटवीन द कलर्स। आपके पास यहाँ पे पेज कलर की ऑप्शन है, जो भी कलर आप चूज करेंगे आपके डॉक्यूमेंट के पेजेस का वही कलर अपीयर होगा। ठीक है, ऑल द डॉक्यूमेंट इज नाउ चेंज टू ग्रीन कलर। इसी तरह से पेज बॉर्डर लगाना भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। मार्जिन एक ऐसा एरिया होता है जो कि डिफाइंड होता है लेकिन नजर नहीं आता, बट बॉर्डर आपको पेज के ऊपर नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव सम वैरायटीज ऑफ बॉर्डर्स हियर, बॉक्स स्टाइल में, शैडो स्टाइल में, 3 डायमेंशनल, या अपनी मर्जी का आप बॉर्डर डिजाइन करना चाहते हैं पेज का तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। इफ आई चूज द फर्स्ट वन बॉक्स स्टाइल तो मैं इस पर क्लिक करूंगी और उस बॉक्स के अंदर मेरे पास फर्दर ऑप्शंस हैं। डॉटेड होना चाहिए, सॉलिड लाइन होनी चाहिए, या किस किस्म का बॉक्स में उसके इर्द गिर्द लगाना चाहती हूँ। आई कैन चूज एनी टाइप ऑफ बॉर्डर और देन उसका कलर भी मैं अपनी मर्जी से चूज कर सकती हूँ। आई कैन चूज द विड्थ और द थिकनेस ऑफ द बॉर्डर। अपनी मर्जी की थिकनेस में उसके ऊपर अप्लाई करके जब ओके करूंगी तो जितने भी मेरे पेजेस हैं उन सब के अगेंस्ट एक बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। दैट विल गिव अ गुड लुक टू माई डॉक्यूमेंट। ठीक है, so in the design tab you need to understand the use of these 3 tools specifically। इनको आपने जरूर इनकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वी हैव लेआउट टैब। लेआउट टैब के अंदर हमारे पास अगेन पेज की ही कुछ सेटिंग्स आ जाएंगी। ये हमारे पेज के लेआउट को कंट्रोल करने के लिए हम ये वाली टैब यूज करते हैं। इसमें हम पेज के मार्जिन को कंट्रोल कर सकते हैं। मार्जिन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इफ यू क्लिक ऑन दिस यू कैन सी देयर आर अ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस फॉर द मार्जिन। मार्जिन मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसकी साइड्स पे ब्लैंक स्पेस, जो आपको ऊपर रूलर नजर आ रहा है, इसको अगर आप देखें तो जितना पार्ट इसका वाइट के अलावा है और आपके डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको नजर आएगा टॉप के ऊपर भी और इसी तरह से लेफ्ट एंड राइट पे भी, दैट इज द मार्जिन ऑफ योर डॉक्यूमेंट। तो मार्जिन आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। इफ आई सेलेक्ट नैरो मार्जिन देन यू विल सी कि ये जो खाली स्पेस थी ऊपर डॉक्यूमेंट के और इसी तरह से साइड्स पे भी, दैट हैज बीन रिड्यूस्ड। और इसी तरह से इफ आई चेंज टू मॉडरेट दैट स्पेस विल अगेन चेंज। तो ये जो ब्लैंक स्पेस है जहां से मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट स्टार्ट होना है, दैट इज द मार्जिन ऑफ माय डॉक्यूमेंट एंड आई कैन चूज अ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस। मैं किस तरह का मार्जिन यूज करना चाहती हूँ, आई कैन स्विच बिटवीन दैट। अक्सर डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको कहा जाता है कि ये मार्जिन आपने सिलेक्ट करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्जिन आपने कैसे चूज करना है। यू कैन ऑल्सो कस्टम द मार्जिन। आप टॉप मार्जिन को अलग रखना चाहते हैं, बॉटम मार्जिन को अलग रखना चाहते हैं, लेफ्ट मार्जिन को अलग रखना चाहते हैं, राइट मार्जिन को अलग रखना चाहते हैं, देन यू कैन चूज बिटवीन दीज। लेकिन उससे क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट जो है वो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नजर नहीं आएगा। मार्जिन अगर एक जैसा होगा, स्पेसिफिकली टॉप और बॉटम का मार्जिन सेम हो और लेफ्ट एंड राइट मार्जिन सेम होगा, तभी आपका डॉक्यूमेंट जो है वो अच्छा नजर आएगा। अदरवाइज डॉक्यूमेंट जो है वो इनबैलेंस नजर आएगा। सो यू कैन सिलेक्ट बिटवीन डिफरेंट टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट मार्जिन और अपनी मर्जी के मार्जिन आप अपने डॉक्यूमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। देन वी हैव द ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या है? हमारे डॉक्यूमेंट की जो हमें लेआउट नजर आ रहा है, अभी वो वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, इसको हम डॉक्यूमेंट की ओरिएंटेशन बोलते हैं। इस वक्त आपको जो डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है ये टॉप टू बॉटम, इसकी लेंथ ज्यादा है और विड्थ कम है, तो हम इसको पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन बोलते हैं। लेकिन अगर हम लैंडस्केप पे स्विच करेंगे देन यू विल सी कि डॉक्यूमेंट की अब हमारे पास विड्थ ज्यादा हो गई क्योंकि स्क्रॉल बार हमारी बॉटम के ऊपर है। वी कैन स्क्रॉल बिटवीन द विड्थ और लेंथ जो है वो डॉक्यूमेंट की, इट इज नाउ
लेसर। तो जिस तरह से फोटोज होती हैं जो हम दीवारों पे लगाते हैं, इनमें से अक्सर जो वर्टिकल होती हैं उनको हम कहते हैं कि ये आपके पोर्ट्रेट्स हैं, और जो आपके हॉरिजॉन्टल होती हैं दे आर कॉल्ड द लैंडस्केप्स। ठीक है, अभी जो आपके नजर आ रहा है आपको, या जो हम नॉर्मली जिसमें काम करते हैं, दैट इज द पोर्ट्रेट फॉर्मेट। आपके टाइम टेबल लैंडस्केप फॉर्मेट के अंदर होते हैं, क्योंकि उसमें आपको विड्थ ज्यादा चाहिए होती है, लेंथ कम चाहिए होती है डॉक्यूमेंट की, तो हम वहां पे उसकी ओरिएंटेशन चेंज करके अपनी मर्जी से डॉक्यूमेंट की लेंथ और विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। देन वी हैव द साइज। साइज किस चीज का है? ये आपके पेपर का साइज। ठीक है, जिस तरह से आप कहते हैं कि A4 साइज चाहिए या लेटर साइज चाहिए, लीगल साइज चाहिए, सो दैट दिस डिस्क्राइब्स द साइज ऑफ द पेपर व्हेन यू प्रिंट इट। आपके पास जिस साइज का प्रिंट आएगा उसको हम पेपर का साइज करते हैं। अभी हम जो काम कर रहे हैं दिस इज इन द लेटर साइज, मींस अगर हम इसको प्रिंट आउट करेंगे तो ये आपका लेटर साइज का एक पेज प्रिंट आउट होगा। बट इफ यू वांट टू take the printout on a legal size page, you can switch to the legal size. And if you want to change to the A4, then you can switch to the A4 size. और जिस तरह के साइज को आप सिलेक्ट करेंगे उसी साइज का आप उसका प्रिंट आउट ले सकेंगे। कॉलम्स। कॉलम्स क्या है जी? इस वक्त आपका जो हम डॉक्यूमेंट है, इसमें हम जो भी टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें तो वी आर वर्किंग इन अ सिंगल कॉलम। तो दिस डॉक्यूमेंट इज इन अ सिंगल कॉलम। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि मैगजीन के अंदर, नॉवेल्स के अंदर, ब्रोशर्स के अंदर यू हैव मोर देन वन कॉलम्स। आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एक, आपका जो टेक्स्ट है वो दो कॉलम्स में डिवाइड हुआ हुआ होता है, या अक्सर तीन कॉलम्स में भी डिवाइड हुआ होता है। तो अगर उस तरह से आपने जनरेट करना है कोई उस तरह से आपने टेक्स्ट जनरेट करना है, तो आप लेआउट के अंदर जाके कॉलम का जो ऑप्शन है इसमें से 1 2 3 और इस तरह से कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। व्हेन वी सिलेक्ट टू कॉलम्स देन यू विल सी कि आपका जो टेक्स्ट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। जहां आपका फर्स्ट कॉलम खत्म होगा, आपका नेक्स्ट टेक्स्ट सेकेंड कॉलम में उसके आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये प्री डिजाइंड इसके अंदर स्पेस है, और उसके साथ साथ यू कैन सी कि ऊपर टॉप पे हमारे पास दो मार्जिन आ गए। ठीक है, एक आपका एरिया फर्स्ट कॉलम की स्पेस को, और दूसरा एरिया आपका सेकंड कॉलम की स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट कॉलम के अंदर जो आपका टेक्स्ट है आपने उसको अलग से हैंडल करना है, और जो सेकंड कॉलम का टेक्स्ट है उसकी फॉर्मेटिंग आपने अलग से करनी है। सो नाउ दिस इज फर्स्ट कॉलम। इसकी अपनी हेडिंग्स की सेटिंग होगी, इसकी अपनी सारी सेटिंग होगी, और सेकंड कॉलम के लिए आप अगर कोई इसमें हेडिंग देते हैं तो आपको इसके सेंटर के हिसाब से उसको एडजस्ट करना हो। तो यू कैन कन्वर्ट बिटवीन वन कॉलम, टू कॉलम और इवन थ्री कॉलम्स। ठीक है, तीन कॉलम में भी आप ब्रेक कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। डिपेंड करता है कि आप किस तरह का डॉक्यूमेंट आपका है। कोई मैगजीन है, कोई ब्रोशर है, या कोई आपका नॉवल है, या कोई बुक है जिसमें आपने मोर देन वन कॉलम्स में काम करना है, तो वहां पे आप अपने टेक्स्ट को मल्टीपल कॉलम्स में ब्रेक कर सकते हैं। बट नॉर्मली अगर कोई आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, आपकी नोटबुक है, आपकी कोई असाइनमेंट है, तो उसमें हम सिंगल कॉलम के अंदर ही काम करते हैं, और आपको उसमें सिंगल कॉलम में रह के काम करना है। आफ्टर दैट वी हैव टू मोर इंपॉर्टेंट बटन्स, लाइन नंबर एंड हाइफिनेशन। लाइन नंबर क्या है जी? इस वक्त आप देख सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट के जो जितनी भी लाइंस हैं, जितना भी इसके अंदर टेक्स्ट है, इसकी लाइन नंबर हमें नहीं पता। अगर आपने कोई टेक्स्ट, कोई डॉक्यूमेंट बना लिया और आप चाहते हैं कि आप दूसरे को बता सके कि कहाँ पे मैंने क्या लिखा है, तो वी अप्लाई लाइन नंबर टू दैट। लाइन नंबर जब हम अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट की एरियाज हैं, अगर आप किसी को बताना चाहते हैं कि मैंने ये बात यहाँ पे लिखी है, देन यू कैन डिफाइन कि मैंने लाइन नंबर 29 के अंदर ये मेंशन किया है। तो देखने वाला है उसको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि कहाँ पे आप ये बात कर रहे हैं, उसको स्क्रॉल आउट नहीं करना पड़ेगा पूरे डॉक्यूमेंट के दरमियान। तो लाइन नंबर अप्लाई करना जो है वो आपने
अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लाइन नंबर में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? वी कैन स्विच बिटवीन नन, कंटिन्यूअस, रीस्टार्ट ईच पेज एंड रीस्टार्ट ईच सेक्शन। नन तो मतलब है कोई लाइन नंबर्स नहीं होगी, जैसा कि पहले हमारा डॉक्यूमेंट था कोई लाइन नंबर नहीं होगी। इफ वी सिलेक्ट कंटिन्यूअस, तो जहां से हमारा डॉक्यूमेंट स्टार्ट हुआ था वहां से हमारी लाइन नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी, फ्रॉम द फर्स्ट पेज जहां पे हमने टेक्स्ट ऐड करना शुरू किया था। इफ वी सिलेक्ट वी स्टार्ट ईच पेज, तो हर पेज की अलग से लाइन नंबरिंग होगी। तो उस केस में आप बता सकते हैं कि पेज नंबर 2 की लाइन नंबर 5, पेज नंबर 2 की लाइन नंबर 10 एंड सो ऑन, अगर आप किसी को रेफर करना चाहते हैं किसी चीज के बारे में। एंड रीस्टार्ट ईच सेक्शन से क्या होगा? जब आपने सेक्शन जनरेट किए होंगे, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक ही पैराग्राफ है, यू हैव मल्टीपल पैराग्राफ्स और यू हैव द टेक्स्ट इन डिफरेंट सेक्शंस, तो वहां पे आप हर सेक्शन को अलग अलग लाइन नंबर अप्लाई कर सकते हैं। So normally, if you are writing a letter, an application, or an assignment, we do not apply the line numbers. But if you are writing a thesis or your research paper, तो वहां पे हम line numbers apply करते हैं ताकि हम बता सके कि हमने कौन सी बात कहाँ पे explain की हुई है। Then we have hyphenation. Hyphenation आप लोगों ने अक्सर बुक्स के अंदर देखा होगा कि आपका जो टेक्स्ट है बुक के अंदर समटाइम ऐसा होता है कि किसी वर्ड का हाफ पार्ट एक लाइन के अंदर और उसका रिमेनिंग पार्ट दूसरी लाइन के अंदर होता है। अगर हम हाइफिनेशन सिलेक्ट नहीं करते या हाइफिनेशन को नन कर लेते हैं, तो आपका जो एमएस वर्ड है सॉफ्टवेयर, ये ऑटोमेटिकली जहां आपकी स्पेस कम होगी वहां पे वर्ड को टाइप नहीं करेगा और ऑटोमेटिकली आपका वर्ड नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। लेकिन अगर आप हाइफिनेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं, ऑन करते हैं, तो उससे क्या होगा कि जितनी स्पेस अवेलेबल है एमएस वर्ड वहां पे आपके वर्ड का कुछ पार्ट अप्लाई करके बाकी पार्ट नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा और वहां पे एक हाइफन ऐड हो जाएगी, जिससे आपको ये पता चलेगा कि दिस वर्ड इज कंटिन्यू टू द नेक्स्ट लाइन। ये यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा, ये नेक्स्ट लाइन में अभी इस वर्ड का कुछ पार्ट मौजूद है। तो हाइफिनेशन की एप्लीकेशन आई थिंक आपको पहले से मालूम होनी चाहिए कि किस तरह से इसको अप्लाई करते हैं। देन वी हैव पैराग्राफ। पैराग्राफ वही है जैसे कि हमने होम टैब के अंदर ये पैराग्राफ का जो ग्रुप है इसको डिस्कस किया था, तो इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द इंडेंटेशन एंड स्पेसिंग। पैराग्राफ के दरमियान में आपने अगर कोई पैराग्राफ है उसका इंडेंट इंक्रीज या डिक्रीज करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक पैराग्राफ जनरेट कर लेते हैं। नाउ आई वांट टू अप्लाई द इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मैंने बताया था कि लेफ्ट और राइट साइड को मूव करना है, ठीक है। तो मैं अगर इंडेंटेशन इंक्रीज करूंगी तो मेरा एक स्पेसिफिक पैराग्राफ लेफ्ट इंडेंटेशन से लेफ्ट साइड को मूव करेगा, लेफ्ट से दूर मूव करेगा, और राइट इंडेंटेशन से राइट से दूर मूव करेगा। इसी तरह से इफ आई एड स्पेसिंग, बिफोर का मतलब ये है कि इस पैराग्राफ से पहले, और आफ्टर का मतलब ये है कि इस पैराग्राफ के बाद। बिकॉज इस पैराग्राफ से पहले हमारे पास कोई और पैराग्राफ नहीं है, बट वी कैन ऐड द स्पेस बिटवीन द हेडिंग एंड द पैराग्राफ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से ज्यादा स्पेस को हो, देन यू कैन चूज दिस, और इसकी मदद से आप दो पैराग्राफ्स के दरमियान में स्पेस को बढ़ा या कम कर सकते हैं। और उसके साथ साथ टॉप से भी अगर आप चाहते हैं कि पैराग्राफ की स्पेस कम या ज्यादा हो तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, और पैराग्राफ की मार्जिन से जो स्पेसिंग है उसको भी आप इसकी मदद से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट टैब है, दैट इज रिव्यू टैब। रिव्यू टैब के अंदर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, दैट इज ऑफ प्रूफिंग। प्रूफिंग जिसको बोलते हैं कि जब आप अपना डॉक्यूमेंट बना चुके हैं या अपना जो भी टेक्स्ट है वो लिख चुके हैं, उसके बाद आप उसको चेक करना चाहते हैं कि इसमें जो मिस्टेक्स हैं, कोई मिस्टेक्स तो नहीं होगी मेरे से, तो उसको हम प्रूफिंग कहते हैं, यानी मिस्टेक्स को चेक करना और उनको खत्म करना, रेक्टिफिकेशन जो होती है मिस्टेक्स की, दैट इज कॉल्ड प्रूफिंग। तो प्रूफिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज टू चेक द स्पेल एंड ग्रामर। अगर हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पे भी स्पेल मिस्टेक्स हैं, जो कि मैं यहाँ पे